Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss session 3 of database management system class 10 IT 402 and the topic is performing operations on the table. So in this session we are going to learn about the following topics: inserting data in the table, editing the records, deleting records, sorting data, creating and editing relationships, that is different types of relationships, referential integrity and field properties. So the very first point is inserting the data in the table. जब भी आपको टेबल में डेटा को इंसर्ट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेबल, देन डबल क्लिक ऑन इट एंड देन वी हैव टू एंटर द रिकॉर्ड्स. लास्ट सेशन की वीडियो में हमने देखा था कि टेबल को क्रिएट करने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं. नाउ वी विल लर्न किस तरह से हमें डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है. सो लेट अस मूव टू द ओपन ऑफिस बेस फॉर दिस पर्पज. सो हेयर वी हैव द विंडो ऑफ ओपन ऑफिस बेस और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टेबल्स क्रिएटेड है. मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नाम के टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर कराना है. जस्ट क्लिक सेलेक्ट दिस एंड डबल क्लिक. एज सुन एज यू डबल क्लिक, हमने लास्ट टाइम इसके अंदर कुछ एंट्रीज डाली थी. देर आर 4 रिकॉर्ड्स हेयर. सो इफ़ यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, आपको माउस से उस सेल के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं. रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड course. So this is the way we have to insert the data, that is inserting the records in the table. और insert कराने के बाद आपको इसे save करना है. So click on this option, that is save current record. After this we have the next thing, that is editing the records in the table. In order to edit the records in the table, यानी कि आपको अगर उसमें changes करने हैं कोई भी entry के अंदर, या तो आप standard tool bar पे edit icon, whose icon picture is shown here on the screen, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यू कैन डबल क्लिक ऑन द डेटा इन द सेल ऑफ अ टेबल, या फिर आप उस टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, उस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं. देन ऑल्सो यू कैन मेक चेंजेस इन द पर्टिकुलर सेल. यहाँ पे हमारे पास अगेन सेम रिकॉर्ड है स्टूडेंट नाम का. इफ आई वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन द नेम, आई हैव टू जस्ट क्लिक हेयर एंड आई कैन चेंज द नेम बाय एडिंग सम अदर नेम लाइक दिस. या फिर आपको यहाँ पे एक एडिट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा. आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक कर सकते हैं. द करंट रिकॉर्ड हैज़ बीन चेंज, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस. ये इस नेम के लिए बात कर रहा है. मान लीजिए आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं, आप यहाँ पे एडिट डेटा पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इसके सेक्शन को चेंज कर सकते हैं. सेम इज़ द केस विद हियर. सपोज यू वांट टू चेंज द क्लास हियर, सो सिंपली यू हैव टू गो टू दिस पर्टिकुलर सेल एंड जस्ट क्लिक ऑन द एडिट डेटा ऑप्शन. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कर्सर आ जाएगा और यहाँ से आप इसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं. दिस इज नोन एज एडिटिंग द रिकॉर्ड्स. जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करें या एडिट करें, साथ साथ आप अपने टेबल के डेटा को सेव करते जाएं. नेक्स्ट इज डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड डेटा एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन. डेटा को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और वहाँ से आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. This is again our table student. Suppose I want to delete this particular data. So simply I have to click here and right click और यहाँ पे हम delete option पे क्लिक कर देंगे. तो ये कोर्स जो नेम था वो हमारा डिलीट हो चुका है. सेम वे आप किसी भी सेल पे जाके राइट क्लिक करके उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. सेलेक्ट करिए इसे and right click and then click on the delete option. Suppose you want to delete a row, आपको पूरी रो को डिलीट करना है, तो यहाँ से आप रो को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. आपकी पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी. एंड सपोज आप मोर देन 1 रो को डिलीट करना चाहते हैं, सो यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की फ्रॉम द कीबोर्ड. अब देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो सेलेक्टेड है, देन हमारी थर्ड रो सेलेक्टेड है. आप कॉन्टिन्यूशन में भी कर सकते हैं, आप रैंडमली भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट और थर्ड रो को अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन डिलीट रोज ऑप्शन. जब भी आप डिलीट रोज ऑप्शन करेंगे तो जो भी आपने रो सेलेक्ट की थी वो आपकी क्या हो जाएंगी, दे विल बी डिलीटेड. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट इज सॉर्टिंग द डेटा. सॉर्टिंग द डेटा मीन्स टू अरेंज द डेटा आइदर इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर. डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम सॉर्टिंग कहते हैं. इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस कॉलम या मोर देन 1 कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसको आप अरेंज करवाना चाहते हैं. कहाँ से करना है, स्टैंडर्ड टूल बार पे आपके पास ये सॉर्ट बटन्स होते हैं, A to Z एंड Z to A.
A to Z में आपका असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग होगी और Z to A में आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग होगी। तो लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। ये आपके पास डेटा है, हम यहाँ से इसमें और रिकॉर्ड्स को एंटर करा लेते हैं। लाइक दिस, सपोज आई वॉन्ट टू सॉर्ट द डेटा अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। हमें यहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द कॉलम रोल नंबर। इसको हमने पूरे को सेलेक्ट किया बाय क्लिकिंग ऑन द रोल नंबर हेडिंग एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस A to Z। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ये कहेगा द करंट रिकॉर्ड हैज़ बीन चेंज, तो हमें इसे पहले सेव करना है। इसके बाद अगेन यहाँ पे देखिए इसकी सॉर्टिंग हो चुकी है 2 3 4 5। सेम अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो स्टैंडर्ड टूल बार पे आपके पास सॉर्ट डिसेंडिंग का आइकन है, यू कैन क्लिक ऑन दिस वन। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया 5 4 3 2। और रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपके नेम्स, क्लास, सेक्शन एंड कोर्स जो भी इनसे रिलेटेड कॉलम्स हैं वो भी आपके चेंज होते जाएंगे। सपोज इफ आई चेंज अगेन इट टू द असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे देखिए अब नेम्स भी चेंज हो गए, क्लास भी चेंज हो गई, सेक्शन एज वेल एज द कोर्स। सो दिस इज नोन एज सॉर्टिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल्स। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें चेंजेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि रिलेशनशिप होती क्या है। अ रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जब हम एक एसोसिएशन या कनेक्शन बनाते हैं उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। अब ये कैसे बनती है अभी हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विच कैन बी क्रिएटेड इन द ओपन ऑफिस बेस: 1 to 1, 1 to many और many to 1 and many to many रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए दो टेबल्स के बीच में सबसे पहले आपको अगर क्रिएट करनी है तो आपको टूल्स मेन्यू में जाना है एंड देन यू हैव टू चूज द रिलेशनशिप्स ऑप्शन। हाउ? टूल्स मेन्यू एंड रिलेशनशिप ऑप्शन। सो हेयर वी हैव फर्स्ट 1 to 1 रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। अगर आप दो टेबल्स के बीच में 1 to 1 रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो दोनों टेबल्स में आपकी एक प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। अब इसमें देखिए जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक लॉगिन आईडी टेबल है, तो दोनों के अंदर क्या है, एक स्टूडेंट की एक ही लॉगिन आईडी रह सकती है। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? दिस इज 1 to 1 रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। नाउ हेयर आई हैव सम टेबल्स। हेयर आई हैव दिस स्टूडेंट टेबल जिसके अंदर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेबल है दैट इज लॉगिन इन्फो टेबल। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स का नेम है, लॉगिन आईडी है और रोल नंबर है 1 2 3 एंड 4। अगर हम यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें, राइट क्लिक करके हम एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर जो है दैट इज़ माय प्राइमरी की इन दिस पर्टिकुलर टेबल। और स्टूडेंट में अगर हम चेक करें एडिट ऑप्शन पे जाके तो इसमें भी हमारी प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आप टूल्स मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से यू हैव टू क्लिक अपॉन द रिलेशनशिप ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल्स को ऐड कराना है। तो हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं? स्टूडेंट है और लॉगिन इन्फो है जिसमें हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप बन सकता है। क्लोज किया इसे। यहाँ से आप इसे ड्रैग करके इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल। नाउ आफ्टर डूइंग दिस यू कैन सी हियर दैट बोथ द टेबल्स हैव वन प्राइमरी की दैट इज रोल नंबर। अब हमें पता है कि अगर हम स्टूडेंट को लॉगिन इन्फो टेबल से कनेक्ट करना चाहें तो हर स्टूडेंट की सिर्फ एक ही लॉगिन आईडी रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टेबल की जो प्राइमरी की है उसे क्लिक करके ड्रैग करते हुए नेक्स्ट टेबल की प्राइमरी की पे लेके जाना है। अब यहाँ पे हमने जो डेटा था वो चेंज किया था इसलिए यहाँ पे आपका ये एरर आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो बैक टू द ओपन ऑफिस इन द स्टूडेंट टेबल और यहाँ से हमें रोल नंबर्स लेने हैं 1 2 3 एंड 4, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट टेबल है उसमें भी यही रोल नंबर्स हैं। यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। अब वापस से हम अपने टूल्स और रिलेशनशिप ऑप्शन पे जाते हैं और वहाँ से इसे कनेक्ट करके देखते हैं।
अब देखिए ये कनेक्शन हो गया, रोल नंबर स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर है वो लॉगिन इन्फो के रोल नंबर जिसमें दोनों ये प्राइमरी की हैं विद द सेम नेम दैट गेट्स कनेक्टेड, यानी कि हर स्टूडेंट की लॉगिन आईडी एक ही रहेगी। तो ये आपका रिलेशनशिप कैसा हुआ, दिस इज नोन एज 1-to-1 रिलेशनशिप। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज 1-to-many एंड many-to-1 रिलेशनशिप, एक से सबका रिलेशनशिप और सबसे एक का रिलेशनशिप। In this relationship, one of the table must have primary key column. इस रिलेशनशिप में आपकी दो टेबल्स में से एक में आपका एक प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। It signifies that one column of the primary key table is associated with all columns of the associated table. ये क्या सिग्निफाई करता है कि जिस टेबल में आपकी प्राइमरी की है उसका एक कॉलम आपकी नेक्स्ट टेबल के सभी कॉलम से कनेक्टेड होना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए। तो लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस वन। इसके अंदर हमारी फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉयज़ है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, इसे हमने क्लोज किया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है जिसमें दो फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर हमारी जो प्राइमरी की है दैट इज एम्प्लॉय आईडी, यानी कि सब एम्प्लॉयज़ की जो आईडी है दैट इज यूनिक। सेम वे अगर हम डिपार्टमेंट टेबल की बात करें, इसमें जो हमारी प्राइमरी की है दैट इज डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि हर डिपार्टमेंट की जो आईडी है दैट इज यूनिक। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, तो जो इनका रिलेशनशिप बनेगा वो कैसा बनेगा, 1-to-many या फिर many-to-1। लेट अस सी इट अगेन। टूल्स, रिलेशनशिप। अब यहाँ से हम बाकी की टेबल्स को इंसर्ट कराएंगे। इसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, ऐड टेबल्स पे जाना है। यहाँ से आप लेंगे डिपार्टमेंट टेबल एंड यहाँ से आपको लेनी है एम्प्लॉय टेबल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। इसे फिर क्लोज कर देंगे। अब ये आपकी क्या है, दिस इज़ योर दीज आर योर टू टेबल्स। सो इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ से डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, तो इस डिपार्टमेंट आईडी को हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो ये आपकी 1-to-many रिलेशनशिप है कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इस टेबल को यहाँ से इधर लेकर आते हैं तो वो आपकी बन जाएगी many-to-one रिलेशनशिप की बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, many-to-one, मैनी एम्प्लॉयज़ वन डिपार्टमेंट। राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, वन डिपार्टमेंट सो मैनी एम्प्लॉयज़। So this is the way you have to connect the tables and it will show you 1-to-many or many-to-one relationship. Understood? Next we have is many-to-many relationship. 1-to-many रिलेशनशिप की अगर हम बात करें या many-to-one की बात करें तो अभी हमने यही टेबल्स के अंदर देखा इन ओपन ऑफिस बेस कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं एंड मैनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट। तो एक में बहुत सारे काम कर रहे हैं वो 1-to-many हो गया, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक में काम कर रहे हैं, ये आपका many-to-one रिलेशनशिप हो गई। नेक्स्ट आपका होता है many-to-many रिलेशनशिप। many-to-many रिलेशनशिप में स्टूडेंट्स क्या रहता है, इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की कॉलम। इस रिलेशनशिप को जब हम बनाते हैं तो किसी भी टेबल में प्राइमरी की कॉलम नहीं होता है। अगर होता भी है तो उस केस में आप जो कनेक्शन करेंगे वो ऐसी फील्ड्स के साथ करेंगे जो प्राइमरी की नहीं है। अंडरस्टूड? इट सिग्निफाइज दैट ऑल द कॉलम्स ऑफ द प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो आपकी मेन टेबल है उसका कनेक्शन दूसरी टेबल के सभी रिकॉर्ड्स के साथ या बहुत सारी कॉलम्स के साथ रहता है। तो इस केस में अगर आप बात करते हैं many-to-many रिलेशनशिप की, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें फील्ड्स हैं स्टूडेंट आईडी एंड नेम। स्टूडेंट आईडी जो है, हर स्टूडेंट की अपनी एक आईडी है और उसका एक पर्टिकुलर नेम है। ऐसे ही एक कोर्स टेबल है, इसमें कोर्स आईडी है और कोर्स का नेम है। अब इन दोनों टेबल में से हमने ज्वाइन करके एक थर्ड टेबल निकाली है जिसके अंदर फर्स्ट टेबल का एक फील्ड है दैट इज स्टूडेंट आईडी और सेकंड टेबल की भी एक फील्ड है दैट इज कोर्स आईडी। यहाँ पे हमारे पास 101, 102, 103 आ रही है, इट कैन बी रिपीटेड ऑल्सो, और यहाँ पे हमारे पास कोर्स आईडी आ रही है फ्रॉम द कोर्स टेबल। अंडरस्टूड? सो यहाँ से हमने कोर्स आईडी लिया और यहाँ से हमने स्टूडेंट आईडी लिया, तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ, मैनी टू मैनी।
बहुत सारी स्टूडेंट आईडी जो है वो बहुत सारे कोर्स के साथ आपस में लिंक्ड है। सो दिस इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक और इस तरह से इसका डायग्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट 1 है, हो सकता है इसने कोर्स 1 को भी ऑप्ट किया हो, 2 को भी किया हो, 3 को भी किया हो, ठीक है। और हो सकता है कि कोर्स 1 जो है वो स्टूडेंट 3 ने भी लिया हो, स्टूडेंट 2 ने भी लिया हो और स्टूडेंट 1 ने भी लिया हो। तो इस केस में जो रिलेशनशिप हुआ स्टूडेंट और कोर्स के बीच में, स्टूडेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं और उन्होंने कोर्स भी बहुत सारे लिए हो सकते हैं। तो ये आपका कैसा रिलेशनशिप हुआ? दिस इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव इज इफ यू वांट टू रिमूव द रिलेशनशिप, तब आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम उसके अंदर और डेटा को ऐड करवाना चाहते हैं या कुछ और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो हमें रिलेशनशिप को रिमूव करना पड़ता है। So the relationship applied on the table can be removed with the help of the delete option. किस ऑप्शन से कर सकते हैं? delete ऑप्शन से। कैसे करेंगे? right click on the relationship thread and select the delete option. अभी जो आपकी रिलेशनशिप बनी थी उसके बीच में एक लाइन ऐड हो गई थी, तो वो लाइन क्या है? दैट इज अ थ्रेड। आपको उस पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। जैसे देखिए डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है या स्टूडेंट और लॉगिन इन्फो के बीच में रिलेशनशिप है। सो हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब राइट क्लिक किया एंड क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। तो ये देखिए इनका जो रिलेशनशिप है वो अब ब्रेक हो चुका है, मीन्स डिलीट हो चुका है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल हेल्प्स टू। ऑल्दो हमने अभी देखा कि जो हम डिलीट करते हैं वो कैसे करते हैं, बट इसका एडवांटेज क्या रहता है? सबसे पहले इट सेव्स द टाइम एज देयर इज नो नीड टू एंटर द सेम डेटा इन द सेपरेट टेबल्स। सेम डेटा हमें सेपरेट टेबल्स में नहीं डालना पड़ता, क्योंकि हमें पता है जैसे अभी हमने 1-to-1 रिलेशनशिप बनाया तो दोनों के अंदर एक प्राइमरी की थी, दैट वाज रोल नंबर, तो आप वहीं से उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपका टाइम सेव हो गया। आपके डेटा एंट्री एरर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब हमने रिलेशनशिप बनाया तो उससे क्या हुआ कि जब डेटा सेम नहीं था तो हमारे पास एरर आया था, फिर हमने रोल नंबर को ठीक किया था, तो इससे क्या हो रहा है? डेटा एंट्री के एरर्स को कम कर रहा है। एंड समराइज द डेटा फ्रॉम द रिलेटेड टेबल्स, अलग अलग टेबल से ये डेटा को समराइज भी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे इफ़ यू टेक कंप्यूटर साइंस। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच एंश्योर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, here tables will come, are valid. It is used to maintain accuracy and consistency. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिससे हमारे पास ये श्योरिटी रहती है कि जो भी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाई गई है दैट इज़ वैलिड, उसमें कोई एरर नहीं है, और हमारे डेटा के अंदर एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम इस तरह की रिलेशनशिप टेबल्स में क्रिएट करते हैं। In OpenOffice base, the data can be linked between 2 or more tables with the help of primary key and foreign key constraints. प्राइमरी की और फॉरेन की हेल्प से हम इसके अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? आपके टेबल की ऐसी फील्ड जिसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक रहती हैं, नो डुप्लीकेट वैल्यू, नो ब्लैंक वैल्यू। और फॉरेन की क्या होती है? आपके टेबल का, पेरेंट टेबल की कोई भी ऐसी की या कॉलम जो कि आपने दूसरे टेबल में लिया है, विच बिकम्स योर चाइल्ड टेबल, जिसका डेटा आपने पेरेंट टेबल में से ही एक्सट्रैक्ट किया है। अंडरस्टूड। सो फॉरेन की और प्राइमरी की आपकी सेशन 1 की वीडियोस में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। यू कैन चेक द वीडियो ऑफ दैट लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द नेक्स्ट वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट ऑफ रूल्स होती है, इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? इट हेल्प्स टू अवॉइड adding records to a related table if there is no associated record available in the primary key table. ये क्या चीज़ में आपकी हेल्प करती है कि आप अगर आपके डेटा के अंदर आपके 2 टेबल्स में अगर कोई रिलेशनशिप है और आप उसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करवा रहे हैं और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपका प्राइमरी की में नहीं है, तो दैट विल नॉट अलाउ यू टू ऐड दैट रिकॉर्ड। लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे देखिए हमारे पास है डिपार्टमेंट और यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, इनके बीच में 1 to many का रिलेशनशिप है। तो हम इन टेबल्स पे जाते हैं और रिकॉर्ड्स को ऐड करके देखते हैं। लेट अस ओपन दिस टेबल, दिस इज द टेबल डिपार्टमेंट एंड दिस इज द टेबल एम्प्लॉय। अब मेरे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हैं 102, 101, 102, 101 एंड 103, और ये मेरी एम्प्लॉय आईडीज़ हैं। एंड इफ़ यू सी द डिपार्टमेंट आईडी इन द डिपार्टमेंट टेबल, हमारे पास है 101, 102, 103 एंड 106।
मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरे पास जो डेटा लिंक्ड है वो इस तरह से लिंक्ड है कि इनके बीच में 1 to मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जो है वो कौन कौन सी है, 101, 102, 103 और 106। इससे आपका एम्प्लॉय टेबल लिंक्ड है। तो इन 4 के अलावा क्या हम कोई आईडी उसके डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में डाल सकते हैं? लेट अस चेक इट। 6 तक है हमारे पास, 101, 2, 3 एंड 6। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 107। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, एरर आ गया कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से ट्राई करते हैं डेटा के अंदर चेंजेस करने का, दैट विल नॉट अलाउ यू टू चेंज द डेटा। सेम डेटा डालेंगे तो दैट विल बी ओके। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे एडिंग रिकॉर्ड्स की। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया और यहाँ पे मैंने नेम एंटर किया और यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट आईडी डाल दी सपोज 106, दैट विल बी ओके, बिकॉज उसके अंदर 106 जो यूनिक हमारा कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, जो कि इस टेबल से डिपार्टमेंट टेबल इस टेबल से लिंक्ड है, उसके अंदर इस पर्टिकुलर आईडी का एक रिकॉर्ड है। लेकिन अगर मैं यहाँ डाल दूँ 109, ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से रिलेशनशिप बना हुआ है, तो इसके अंदर आप कोई भी ऐसा रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते जिसका कोई भी वैल्यू आपके डिपेंडेंट टेबल में ना हो। तो 109 पे ये नहीं करेगा, लेकिन 102, 3, 1 या 6 में से कोई डालते हैं तो दैट विल बी ओके। अंडरस्टूड? सो ये आपके पॉइंट्स रहते हैं एडिशन एंड चेंजिंग द वैल्यूज़ को। चेंजिंग द वैल्यूज़ हमने डिस्कस किया कि अगर आप डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहे हैं तो वो आपके चेंज नहीं हो सकते। फिर लास्ट पॉइंट आपका आता है, अगर आप प्राइमरी की टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं और उससे मैचिंग रिकॉर्ड्स आपके एसोसिएटेड टेबल में हैं तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी में हमारे पास है 101, 102 एंड 101 और ये टेबल हमारी लिंक्ड है डिपार्टमेंट टेबल से। अब हम डिपार्टमेंट टेबल में जाके अगर इसमें से कोई भी आईडी को डिलीट करें तो वुड बी एबल टू डू दिस थिंग्स। डिलीट रोज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से येस करते हैं तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, बिकॉज ये आईडीज हमारी पीछे वाले टेबल दैट इज एम्प्लॉय टेबल की आईडी से लिंक्ड है। तो एरर डिलीटिंग द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारा ये इंश्योर करता है कि डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल जो कि आपके किसी रिलेटेड रिकॉर्ड को मैच कर रहे होते हैं फ्रॉम द अदर टेबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आपको अवॉइड करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टेबल के कॉलम्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैम। In the design view, there are different properties of the fields according to the data type set for each field. हर एक फील्ड का जो भी डेटा टाइप सेट है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आती है ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू हमने येस सेट कर रखा है देन उस फील्ड को आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है लेंथ। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी फील्ड की जो लेंथ होती है वो 10 होती है, बट उसे आप किसी भी लेंथ में या मैक्सिमम लेंथ तक सेट कर सकते हैं। फिर आती है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। किसी भी फील्ड को अगर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो आप ये चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन उसे ब्लैंक छोड़ रहा है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू अपने आप आ जाए, तो आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर करा सकते हैं। और फॉर्मेट एग्जाम्पल में क्या रहता है कि आप किसी भी तरह के डेटा के फॉर्मेट को उसमें सेट कर सकते हैं। जैसे डेट के लिए आप एक फॉर्मेट सेट कर सकते हैं और टाइम के लिए कर सकते हैं। लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर हमारी फील्ड्स हैं रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड कोर्स। अब हम इस टेबल के राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट ऑप्शन पे जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। नीचे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा फील्ड प्रॉपर्टीज़। क्या क्या है यहाँ पे? लेंथ है, डेसिमल वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एंड फॉर्मेट एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पे सपोज रोल नंबर के लिए लेते हैं तो रोल नंबर में हमने फील्ड टाइप क्या लिया हुआ है? नंबर लिया हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसे इंटीजर कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? ऑटो वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? ऑटो वैल्यू। आप ये चाहते हो कि ऑटो वैल्यू के अंदर यहाँ पे 2 वैल्यूज आप इसमें सेट कर सकते हैं, येस या नो। अगर आप इसे सेट करते हैं येस तो ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 0। और अगर आप इसमें नो करते हैं तो इसके अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यूज दैट इज इंटीजर वैल्यू को खुद से एंटर कराना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें लेंथ।
लेंथ जो है वो आपकी क्या है, इसकी 10 है। आप चाहें तो इसके अंदर और डिजिट्स को भी ऐड करा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक न्यू टेबल को ही क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल इन द डिज़ाइन व्यू। मान लीजिए यहाँ पे मैंने फील्ड ले ली रोल नंबर, इसे हमने यहाँ से कर दिया न्यूमेरिक फॉर्म में, दैट इज नंबर। यहाँ से हमने इसे कर दिया नेम, और यहाँ पे हमने कर दिया सेक्शन, और यहाँ पे हमने कर दिया डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नेम आ गया टेक्स्ट में, सेक्शन आ गया टेक्स्ट में। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम जो इसका डेटा टाइप ले लेते हैं दैट इज डेट ओनली। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। रोल नंबर जो है वो आपका न्यूमेरिक है। ठीक है, इसे हम यहाँ से कर देते हैं इंटीजर। अब इसमें देखिए आपका आ गया ऑटो वैल्यू, हमने इसे नो सेट किया है, हम यहाँ से इसे येस सेट कर देते हैं। ऑटो वैल्यू को अगर आपने यहाँ से येस सेट किया है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली रोल नंबर फील्ड की आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। लेंथ इसकी बाय डिफॉल्ट आपकी 10 सेट रहती है। और फॉर्मेट एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए अभी हम रोल नंबर नॉर्मल इंटीजर वैल्यू की फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसका कोई हमें फॉर्मेट सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट नेम पे आते हैं। तो नेम पे देखिए आपके पास क्या रहता है, जब आप नेम के ऊपर आते हैं तो आपके पास ये जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें ऑटो वैल्यू के प्लेस पे आपका आ जाता है एंट्री रिक्वायर्ड। अगर आप नो करते हैं, इसमें भी आपकी दो वैल्यूज़ रहती हैं, येस एंड नो। नो करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप नेम किसी भी नेम को ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आपने इसे येस कर दिया इट मीन्स आपको वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। हम यहाँ से इसे येस कर देते हैं। लेंथ इसकी कितनी है, बाय डिफॉल्ट 50 है, टेक्स्ट की आपकी 50 रहती है। आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो, दैट इज 60, या और भी ज़्यादा वैल्यू आप दे सकते हैं। फिर आती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू ऐड हो जाए। सपोज़ मैंने कह दिया कि अगर कोई नेम नहीं दिया तो उसके प्लेस पे नेम आ जाए नेहा, तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये दे दिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ सेक्शन। सेक्शन में हमने एंट्री रिक्वायर्ड नो कर दी कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं नो, कि अगर ये ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी कोई एरर आपका नहीं आएगा। लेंथ इसमें 50 है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आप कोई एंट्री नहीं देते हैं तो क्या आप इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं। सिंस हमने नेम के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, हम सेक्शन को भी ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट एग्जाम्पल, कोई भी आप पर्टिकुलर फॉर्मेट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने एंट्री रिक्वायर्ड क्या करी है, नो की हुई है, कि अगर नहीं भी करते दैट विल वर्क, तो इसे हम नो ही रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और फॉर्मेट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर हम यहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम्पल मीन्स जो आपने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, जैसे डेट का एक पर्टिकुलर आप फॉर्मेट लेंगे तो इसमें से कौन सा लेना चाहते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ 12, 31, 99। 12 इज द मंथ, 31 इज द ईयर एंड डेट, एंड 99 इज द ईयर, मंथ, डे एंड ईयर। तो यहाँ से हमें इस तरह से कर देते हैं ताकि ये इस फॉर्मेट को ले ले, एंड हमने यहाँ से किया ओके। अब हमने यहाँ से इस रिकॉर्ड को सेव करना है और यहाँ से हम इसको नाम दे देते हैं S1। क्लोज करने के बाद आपको इस टेबल के अंदर डेटा की एंट्री करानी है, तो हमने इस पर डबल क्लिक किया। अब हमने डेटा को एंटर कराना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटो फील्ड, यानी कि कर्सर यहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज अपने आप आएंगी। और नेम हमने बाय डिफॉल्ट सेट किया था नेहा, या तो आप इसे चेंज कर सकते हो। अगर आप नहीं देते हो कोई भी नाम तो बाय डिफॉल्ट आपको नेहा दिखाएगा ही दिखाएगा। सेक्शन हमने ए कर दिया। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हमने कर दिए हैं 11 इज द मंथ एंड 9 इज द डे एंड 21 इज द ईयर। तो इसने अपने आप क्या किया, इसे उस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, नवंबर 9, 21। और यहाँ देखिए रोल नंबर में अपने आप 0 आ गया। यहाँ पे देखिए नेम बाय डिफ़ॉल्ट नेहा आ रहा है, हम चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं स्नेहा। सेक्शन हमने दे दिया बी। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे दे देते हैं सपोज 12/5/20। 12/5/20 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट को चेंज कर लिया। 12 वॉज द मंथ, तो दिसंबर 5/20 अपने अकॉर्डिंग इसने डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। इस तरह से आप इसके अंदर रिकॉर्ड्स को एंटर करा सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये आपकी डिफरेंट स्टूडेंट्स फील्ड प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसकी हेल्प से वी कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऑटो वैल्यू, जैसे आपने देखा रोल नंबर में ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ रही हैं 0, 1, 2। लेंथ हुआ
बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लेंथ आपकी 10 रहती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए, बट आप इसे मैक्सिमम लेंथ पे भी सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे आपने भी देखा कि नेहा नेम आ रहा है, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और फॉर्मेट एग्जाम्पल, डेट का कोई भी आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, इसी तरह से टाइम का। वो आपकी न्यूमेरिक के लिए थी, उनमें भी ये चीज़ आती है, और कैरेक्टर में भी आपकी ये सारी आती हैं। लेंथ, फॉर्मेट और आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों में रहती है। चेंजेस आपका इसमें आते हैं एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड अगर आप सेट टू येस करते हैं तो इट विल बी मस्ट टू इंसर्ट द वैल्यू विच मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अब यहाँ पे देखिए हमने एक फील्ड को यहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड में येस किया था। एक बार हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम सेक्शन पे आ जाते हैं, इसमें हमने नो किया हुआ है, नेम के अंदर हमने येस किया हुआ है और नेम के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दी हुई है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं दिया, लेकिन हमने कहा एंट्री रिक्वायर्ड येस, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए। सपोज मैं इसे ब्लैंक छोड़ देती हूँ, सेक्शन हमने दे दिया C और यहाँ से हम कोई डेट दे देते हैं 11, 7 एंड 21। तो यहाँ से हमारी डेट आ गई। अब देखिए सपोज इफ़ आई प्रेस द एंटर की फ्रॉम हियर, यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड बिकॉज देर इज एन अटेम्प्ट टू इंसर्ट द नल इनटू अ नॉन नलेबल कॉलम। ये जो नेम नाम का कॉलम है, इसमें हमने एंट्री रिक्वायर्ड को क्या किया हुआ है, येस किया हुआ है, और हम इसमें कोई एंट्री डाल ही नहीं रहे हैं। तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो ये आपकी फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे आपको कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा, देन इट विल वर्क फाइन। ओके, लेंथ गोज विद द सेम, जैसे कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ रहती है, यहाँ पे टेक्स्ट की आपकी 50 रहती है फॉर द वैर, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर द फील्ड, जैसे अभी हमने नेम के लिए सेट कर दिया था नेहा, और वो एक कैरेक्टर वैल्यू है। और फॉर्मेट के लिए भी सेम, आप इसके अंदर किसी भी टाइप के फॉर्मेट को ऐड करा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? So this was all about session number 3 students. I hope you have understood the topics. कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी सेशन 3 के टॉपिक्स हैं वी हैव कवर्ड। अगर आपको ये वीडियो के टॉपिक्स क्लियरली अंडरस्टूड हैं तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can get help max to max. Thank you so much and have a good day.